Hello, dear students. Welcome again in our physics lecture. In first lecture, we studied about what is solid state physics and other topic is atomic properties. So now today we learn about electronic properties. होप लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा उसमें आपको कोई क्वेरी नहीं होगी और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। आप हमारा जो फिज़िक्स 201 है उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ का। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ आर मेनली डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड्स. Such properties are in general termed as electronic properties. The properties like superconductivity depend on electron-phonon interactions. Here we see the equation like solid state physics is equals to study of atomic plus electronic properties and the properties arising from electron-phonon interaction. मतलब कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ दी गई है वो ये बताना चाहती है कि जब इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जिसे हम मेनली डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड में, और ऐसी जो प्रॉपर्टी है इन जनरल टर्म एज इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है. और द प्रॉपर्टीज़ लाइक सुपर कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन. मतलब वो किस पर डिपेंडेंट होती है? इलेक्ट्रॉन और फोनोन का जो इंटरेक्शन होता है उस पर डिपेंडेंट होती है. मतलब हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को इजीली समझना चाहें तो वो किसका मिक्सचर है? तो स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ का. उसमें भी द प्रॉपर्टीज़ अराइजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन. मतलब कि ये जो फॉर्मूला है उसमें हमें इतना ही बताया गया है कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स इज इक्वल्स टू, तो वो एकदम सिंपल है कि स्टडी जो है वो हमें किसका करना है. पहले हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ का किया, आज हम इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ का कर रहे हैं और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन फोनोन का जो इंटरेक्शन है उसकी भी प्रॉपर्टीज़ जान ले तो यही हमारा हो जाएगा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स. अब आगे जो है वो हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज. First of all, classification based on structure. Second one is classification based on interatomic and intermolecular forces. Third one is classification based on electrical, thermal and magnetic etc. properties होती हैं उसकी. और उसके साथ साथ our present interest is in classification based on structure. मतलब सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन 3 टाइप के यहाँ बताए गए हैं. एक जो है वो स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है, दूसरा है वो इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर बेस्ड होता है, और थर्ड वन है वो इलेक्ट्रिकल, थर्मल एंड मैग्नेटिक पर बेस्ड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पर हम यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टडी करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर. अब जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की बात करते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड. इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड or a crystal, the constituent particles, atoms or ions or molecules or groups of atoms are arranged in regular geometrical pattern. The pattern has periodicity and each constituent particle has identical surrounding. Such arrangements provides definite shape to the crystal and it provides in addition the directional properties also. The crystal may be anisotropic, that is its properties may depend on directions. मतलब यहाँ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, तो वो पार्टिकल्स जो है वो एटम्स हैं, आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या तो कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो अरेंज होते हैं कोई एक जियोमेट्रिकल पैटर्न में, और वो जो पैटर्न है वो प्रिपेयर होता है उससे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं. और वही जो अरेंजमेंट है वो डिफाइन करता है कुछ शेप वो क्रिस्टल के लिए, और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को भी डिफाइन करता है. और ऐसे जो क्रिस्टल है वो आइसोट्रॉपिक होते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो
डायरेक्शन पर डिपेंडेंट होती है। क्रिस्टलाइन मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब टू टाइप्स के क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं। फर्स्ट है सिंगल क्रिस्टल। इन अ सिंगल क्रिस्टल द जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस यूनिफॉर्मली prevails in the whole body of the crystal. The single crystal can be grown in the laboratory. Single crystals are of utmost importance in technology, particularly in quantum engineering. मतलब कि यहाँ जो है सिंगल क्रिस्टल जो है वो जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट से बनता है और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्पेस होकर एक बॉडी ऑफ क्रिस्टल बनाते हैं। और वो जो सिंगल क्रिस्टल है उसे हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं और वो जो है वो टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है जिसे हम क्वांटम इंजीनियरिंग भी कहते हैं। और वो क्वांटम इंजीनियरिंग में सिंगल क्रिस्टल बहुत ही पढ़ने में और उसके साथ साथ रिसर्च वर्क में भी यूज़फुल रहता है। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स कंसिडर एन आयरन रॉड ऑफ कॉमन यूज। It is not a single crystal as described above. In fact, it is made up of a large number of groups of microcrystals. These microcrystals are termed as microcrystallites. A group of microcrystallites is called grain. In the iron rod, these grain are adhered with each other in random fashion. The boundary between a grain and its neighbors is called grain boundary. यहाँ पे जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स की बात कर रहे हैं उसमें हमें एक आयरन रॉड को लेना है जो कॉमनली यूज़ होता है और वो जो है वो सिंगल क्रिस्टल नहीं है। जैसे हमने ऊपर डिस्क्राइब किया कि वो सिंगल क्रिस्टल है, पर यहाँ जो हम आयरन रॉड ले रहे हैं वो हमारा सिंगल क्रिस्टल नहीं है। इनफैक्ट वो कैसे बनते हैं तो बहुत सारे माइक्रो क्रिस्टल्स लेते हैं आयन्स के, उसको मर्ज करके, मतलब वो सब इकट्ठा होते हैं तब जो बनता है वो जो मटेरियल है उसे हम पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कहेंगे। और जो ये माइक्रो क्रिस्टल है उसे हम माइक्रो क्रिस्टलाइट्स भी कहते हैं। और जो ग्रुप है माइक्रो क्रिस्टलाइट का उसे हम ग्रेन कहते हैं। इन द आयरन रॉड, मतलब यहाँ पे हमने आयरन रॉड फॉर एग्जांपल लिया है, तो ग्रेन्स आर, यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं वो रैंडम फैशन में होंगे और ये जो बाउंड्री है बिटवीन ग्रेन एंड इट्स नेबर उसे हम ग्रेन बाउंड्री कहेंगे। वेदर अ गिवन स्पेसिमेन is a single crystal or a polycrystalline material can be determined by X-ray or more precisely by neutron diffraction techniques. Such techniques also help us in determining crystal geometrical parameters and sizes of the grains. Due to the random orientation of microcrystallite, a polycrystalline material is isotropic. That means its properties are identical in all the directions. यहाँ पे जो सिंगल क्रिस्टल या पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है वो डिटरमाइन होता है एक्सरेज से, और मोर प्रिसाइसली उसे हमें डिटरमाइन करना हो तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी जो टेक्निक्स हैं वो क्रिस्टल जियोमेट्रिकल पैरामीटर और साइज़ ऑफ द ग्रेन को फाइंड करने में भी यूज़फुल रहती है। और ये जो रैंडम ओरिएंटेशन होता है माइक्रोक्रिस्टलाइट का वो क्या होता है तो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इज़ isotropic. That means its properties and identical in all the direction. Which type of crystal structure a material will assume depends on the types of interatomic forces and on the stability criterion. For the given type of interatomic forces, the material will adopt that crystal structure will which its Gibbs free energy is minimum. Gibbs free energy is a thermodynamics function. Metals, salts, etc. are good example of crystalline solids. तो यहाँ पे हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो मटेरियल है वो किस पर डिपेंड होंगे तो वो जो है टाइप्स ऑफ
इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं एंड ऑन द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, दोनों पर वो डिपेंडेंट होंगे। और यहाँ पे जो फॉर द गिवन टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस है वो मटेरियल जो होगा वो कैसे अडॉप्ट होगा, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो गिब्स की फ्री एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए। और गिब्स फ्री एनर्जी इज़ अ थर्मोडाइनेमिक फंक्शन, मतलब जो गिब्स की फ्री एनर्जी है वो थर्मोडाइनेमिक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मेटल्स है, सॉल्ट्स है, वगैरह वगैरह जो है वो गुड एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एमोर्फस और ग्लासी मटेरियल्स। Amorphous means without form. In amorphous materials, the constituent particles are arranged randomly in space. However, there may be a short range order in such materials. Such materials are formed when they are rapidly cooled from their melt condition so that atoms have no sufficient time to settle on their official sites in the crystal. जिसे हम एमोर्फस या ग्लासी मटेरियल कहते हैं वो विदाउट फॉर्म होता है। और जो एमोर्फस मटेरियल्स हैं वो पार्टिकल्स कैसे अरेंज होता है उसमें रैंडमली। और यहाँ पे जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है इन सच मटेरियल वो कैसे होते हैं, तो वो रैपिडली कूल्ड हो जाते हैं फ्रॉम देयर मेल्ट कंडीशन, सो एटम्स हैव नो सफिशिएंट टाइम टू सेटल their official sites in the crystal. Wood is a good example of natural amorphous material. In addition to this, glass, plastics, rubber, etc. are also the example of amorphous materials. These type of solids do not possess directional properties. They are isotopic. The interatomic forces still remain the same as they may be in the crystal state. The gases are known as a supercooled liquids. As the temperature of this substance increases, they become soft gradually, with decreases in velocity and have gradual transition to liquid state. मतलब यहाँ पे जो है वुड जो है वो गुड एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एमोर्फस मटेरियल है। और एडिशन में ग्लास, प्लास्टिक, रबर ये भी एमोर्फस मटेरियल्स के ही एग्जाम्पल हैं। दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स डू नॉट पजेस डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, मतलब इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, इसीलिए उसे आइसोटॉपिक कहते हैं। और इंटर एटॉमिक फोर्सेस रहता है, उसकी वजह से वो क्रिस्टल स्टेट में भी है, ऐसा हम सोच सकते हैं। द ग्लासेस आर नोन एज अ सुपर कूल लिक्विड, मतलब कि वो जो ग्लास है वो बहुत ही सुपर कूल लिक्विड की तरह काम करता है और उसका टेम्परेचर जैसे जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है वो सॉफ्ट होता जाता है, और जैसे जैसे डिक्रीज़ होता है वैसे वैसे वो ट्रांजिशन जो लिक्विड स्टेट का है वो दिखता है। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलोग्राफी। द क्रिस्टलोग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स इन विच studies on crystal growth and characterization are made. Crystal structure determination, measurements of crystal parameters, studies of various kind of defects and their effects on different properties are also the main aspects of crystallography. तो यहाँ पे जो हम समझते हैं वो है क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी क्या है, तो एक ब्रांच है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जहाँ हमें स्टडी करना है क्रिस्टल का ग्रोथ एंड कैरेक्टराइजेशन और क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, मेजरमेंट्स ऑफ क्रिस्टल पैरामीटर्स, स्टडीज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डिफेक्ट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो, ये जो क्रिस्टलोग्राफी है उसके मेन एस्पेक्ट्स रहेंगे ये सारे। तो यही हमें ये चैप्टर में पढ़ना है, व्हाट इज़ क्रिस्टलोग्राफी। हमारा जो लेक्चर 1 हुआ और ये जो लेक्चर है उसके रिव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, जिसको आपको होमवर्क में ही करना है। मतलब जैसे ही आप ये लेक्चर देखते हो इसमें से ही आपको इसके आंसर मिलेंगे। तो ये जो रिव्यू क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट करेंगे एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्रोफेसर हार्दिक शर्मा, फिजिक्स डिपार्टमेंट, अर्पण साइंस कॉलेज। थैंक यू।